देखिए जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, वहाँ सब कुछ बहुत नापा तुला होता है। वही तो, मतलब मान लीजिए किसी की बांह टूट गई, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफ़ेद हड्डी साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही दिक्कत। सही बात है। वहाँ चीजें बाइनरी होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ। हाँ, और इससे ना बड़ी तसल्ली मिलती है। हम इंसानों को वो चीज़ें पसंद हैं जो दिखाई दें, जिन्हें हम नाप सकें। लेकिन जब हम आध्यात्मिक सफ़र या इंसान के गहरे दुख की बात करते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम नहीं करती। बिल्कुल काम नहीं करती। हम एक ऐसे परिदृश्य में आ जाते हैं जो सच कहें तो बहुत धुंधला है। वहाँ कोई हड्डी टूटी हुई नहीं दिखती, फिर भी इंसान दर्द में होता है। इसे चेतना की धुंधली दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि दिक्कत किसी अंग में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान को समझने के तरीके में होती है। इस धुंधलेपन को साफ करने के लिए एक अलग तरह के एक्सरे की जरूरत होती है। एक वैचारिक एक्सरे की। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का, इस डीप डाइव का मकसद यही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा के बारे में है। हाँ, और इसका मुख्य आधार मुरली के मूल उपदेश हैं। जो लोग इस शब्द से अनजान हैं, उन्हें बता दें कि मुरली मूल रूप से एक आध्यात्मिक प्रवचन या ज्ञान का पाठ है, जो इस दर्शन में रोजाना पढ़ा और सुना जाता है। सही कहा। और यहाँ शुरू करने से पहले ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी धर्म या मान्यता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य बस इन गहरे विचारों को निष्पक्ष रूप से समझना है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। तो चलिए इस धुंधलेपन को साफ करने की कोशिश करते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी पर गहरे सवाल से होती है। जब हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात करते हैं, तो उस परम शक्ति को किस नाम से पुकारना सबसे सही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत कहता है कि हम सभी अंधकार में हैं, यानी अज्ञानता में हैं, और इंसान लगातार ज्ञान के सूर्य को पुकारता है ताकि वो उसे प्रकाश या सुइजरा की ओर ले जाए। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो ये है कि स्रोत ईश्वर, प्रभु या गॉड कहने के बजाय उस शक्ति को बाबा कहने पर बहुत जोर देता है। ये कोई सामान्य धार्मिक शब्द नहीं लगता। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। अगर ध्यान दिया जाए तो ईश्वर या प्रभु जैसे शब्द इंसान और उस परम शक्ति के बीच एक बहुत बड़ी दूरी पैदा करते हैं। हाँ, एक औपचारिकता सी आ जाती है। बिल्कुल। जब कोई ईश्वर कहता है तो एक ऐसे शासक की कल्पना करता है जो शायद सजा देने के लिए बैठा है। लेकिन बाबा शब्द कहने से प्रेम पैदा होता है, एक अपनापन आता है। मतलब एक बच्चा अपने पिता के साथ जो सुरक्षा महसूस करता है, वो ही भावना। ये बात तो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर रही है। जब ईश्वर कहते हैं तो लोग मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर बाबा कहने से बात अधिकार की आ जाती है। सही पकड़ा आपने। और इसी अधिकार को स्रोत में विरसा यानी विरासत कहा गया है। एक बच्चे को अपने पिता से जो अधिकार मिलता है, चाहे वो शांति का हो, पवित्रता का हो, वो सिर्फ बाबा कहने से ही जागृत हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगी, और शायद ये थोड़ा विवादास्पद लगे। अगर कोई मुझसे कहे कि वो मेरा पिता है और बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहे कि वो हर जगह मौजूद है, मतलब सर्वव्यापी है। हाँ, कि वो इस पत्थर में भी है, दीवार में भी है और दुनिया के हर इंसान के अंदर है, तो वो जो एक पारिवारिक रिश्ता होता है वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। मैं बात किससे करूंगी अगर वो हर जगह। ये बहुत ही तार्किक सवाल है, और स्रोत इस सर्वव्यापी वाले विचार से पूरी तरह असहमति जताता है। इसमें तर्क है कि एक पिता सभी बच्चों के अंदर कैसे हो सकता है। वही तो। पिता तो बच्चों से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है ना। अगर भगवान हर पत्थर और कण में हैं, तो फिर वो बाबा कैसे हुए जिनसे कोई अपना अधिकार मांग सके। हाँ, ये बात तो एकदम साफ करती है। स्रोत कहता है कि जब तक इंसान भगवान को सर्वव्यापी मानता है, वो भटकता रहता है। इसलिए बाबा कहना उस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलने का पहला कदम है। ये रिश्ते को एक आकार देता है। अच्छा, अगर वो बाबा या पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं,
तो फिर सवाल ये आता है कि हम असल में हैं कौन, हमारी पहचान क्या है? इस पर श्रोत देह अभिमान यानी शरीर के प्रति अहंकार को सबसे बड़ी अज्ञानता बताता है। यही वो बिंदु है जहां ये दर्शन हमारी आधुनिक समझ पर पलट देता है। मतलब वो जो हम दिन भर मैं और मेरा करते रहते हैं? बिल्कुल। लोग कहते हैं मैं एक सीनियर जज हूं या मैं बिजनेसमैन हूं। हम इन्हीं पहचानों को अपना सच मान लेते हैं। पर श्रुत कहता है कि मैं और मेरा दो अलग चीजें हैं। तो मैं क्या है फिर? जो शरीर है उसका नाम रखा जाता है और वो विनाशी है, यानी ये एक दिन खत्म होगा। लेकिन जो मैं कहने वाली सत्ता है, जो उस शरीर को चला रही है, वो आत्मा है और वो अविनाशी है। ये विचार बहुत शक्तिशाली है, पर सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपना बायोडेटा बनाने में लगा देते हैं और ये स्रोत एक झटके में उस पूरी पहचान को हटा देता है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे कोई अभिनेता सालों तक किसी नाटक में काम करे और मंच से उतरने के बाद भी ये भूल जाए कि वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पहने हुए था, वो रियल लाइफ में भी खुद को राजा समझ रहा हो। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये जो पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये इसी देहाभिमान का नतीजा है। सोचिए, कोई नौकरी से रिटायर होता है तो डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? क्योंकि उसने उस कॉस्ट्यूम को ही अपना मैं मान लिया था। एकदम सही। जब वो झूठी पहचान टूटती है तो दुख होता है। तो अगर हम कॉस्ट्यूम नहीं है तो आत्मा का रूप कैसा है? स्रोत कहता है कि आत्मा एकदम सूक्ष्म है, भ्रिकुटी यानी दोनों भवों के बीच चमकने वाले एक छोटे स्टार या बिंदी के जैसा। हाँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और इसमें एक और दिलचस्प बात थी। इस एक छोटे से स्टार के अंदर पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड दर्ज होता है। एक छोटे से स्टार में 84 जन्मों का डेटा, आज की भाषा में कहूं तो किसी माइक्रोचिप से भी अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली। टेक्निकल उपमा ठीक है, पर मैं इसे थोड़ा प्राकृतिक रूप देना चाहूंगा। इसे एक बरगद के बीज की तरह सोचिए। एक राई के दाने से भी छोटे बीज में पूरे विशाल पेड़ का नक्शा पहले से होता है। अच्छा, हाँ, बीज में जीवन होता है, चिप तो निर्जीव है। बिल्कुल। आत्मा एक चैतन्य बीज है और स्रोत में परमात्मा का नाम शिवा बताया गया है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, और सभी आत्माओं को शालिग्राम कहा गया है। ये शालिग्राम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएं। भारत में तो इसकी पूजा होती है ना? हाँ, शालिग्राम आमतौर पर एक गोल काले रंग का चिकना पत्थर होता है जिसका कोई आकार या हाथ पैर नहीं होते। स्रोत साफ करता है कि ये असल में आत्माओं का ही प्रतीक है। अच्छा। हाँ, आत्मा का अपना कोई शरीर वाला रूप नहीं होता। शिवा सर्वोच्च सत्ता है और बाकी सब जो उनके बचे हैं वो शालिग्राम है। ये याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप निराकार और अशरीरी है। तो हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं जो 84 जन्मों का कॉस्ट्यूम बदल रही हैं। पर अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, ये पूरा चक्कर कितने टाइम में चल रहा है? ये आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। पश्चिमी दुनिया में हम समय को एक सीधी रेखा यानी लीनियर देखते हैं, शुरू, मध्य और अंत। लेकिन यहाँ समय एक बेहद के चक्र के रूप में है। मतलब गोल घूमता है? हाँ, सिक्लिकल, जैसे मौसम बदलते हैं। स्रोत इसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहता है। तो ये दिन और रात कैसे काम करते हैं? ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग और त्रेता युग, जिन्हें गोल्डन और सिल्वर एज कहते हैं। ये वो समय है जब आत्माएं प्रकाश में होती हैं, अपनी असली पहचान जानती हैं, वहां पूरा सुख होता है। और ब्रह्मा की रात? रात का मतलब द्वापर और कलयुग, कॉपर और आयरन एज, जब आत्माएं अपनी पहचान भूल जाती हैं। तो ये रात सिर्फ सोने वाला समय नहीं है, ये एक तरह का स्पिरिचुअल अमनीशिया है। हाँ, एकदम स्पिरिचुअल अमनीशिया। ये अज्ञानता का अंधकार है। स्रोत कहता है कि जब ये रात शुरू होती है तभी इंसान ठोकरें खाता है और भगवान को ढूंढने लगता है। यहीं से रावण राज्य शुरू होता है। रावण मतलब वो 10 सिर वाला ऐतिहासिक राजा? नहीं, यहाँ रावण का अर्थ प्रतीकात्मक है। रावण मतलब विकारों या बुराइयों का प्रवेश। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार पुरुषों में और 5 महिलाओं में, इन्हीं को रावण के 10 सिर कहा गया है। ओह, तो ये इंटरनल चीज है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि दिन में यानी सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता ना। जब दुख आता है तभी लोग पुकारते हैं। वही तो, हम भूल गए हैं कि दिन में हम क्या थे। स्रोत में एक लाइन थी
कि व्यास ने गीता को एक कहानी का रूप दे दिया। इसका क्या मतलब है? देखिए, स्रोत का कहना है कि जो असली ज्ञान था, जो परमात्मा ने राजयोग के रूप में सिखाया था ताकि बच्चे अपना अधिकार वापस पा सकें, वो समय के साथ कहानियों में बदल गया। अच्छा, मतलब वो बाहरी युद्ध की कहानियां बन गईं। हाँ, भक्ति मार्ग में रथ और लड़ाइयों की कहानियां बन गईं, पर असली युद्ध तो अंदर के विकारों के खिलाफ था। असलियत वो राजयोग है जो आत्मा को वापस प्रकाश की ओर ले जाता है। बातें सच में बहुत गहरी होती जा रही हैं। अगर हम मान लें कि हम अभी इस स्पिरिचुअल रात में हैं, कलयुग के अंधेरे में हैं और शांति मांग रहे हैं, तो वापस उस दिन में यानी सुखधाम में कैसे लौट सकते हैं? स्रोत इसका बहुत ही सरल सा जवाब देता है। लोग बाहर पहाड़ों पर शांति ढूंढते हैं, पर स्रोत कहता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाए। शांति आत्मा का धर्म है। स्वधर्म। हाँ, हमारा मूल स्वभाव। इसे गले का हार बताया गया है। जैसे कोई अपने ही गले में हार पहनकर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा हो, हमारी हालत वैसी ही है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम बाहर सेमिनार्स में जा रहे हैं शांति के लिए, जबकि हम खुद शांति से बने हैं। तो इस भटकाव को रोकें कैसे? इसके लिए स्रोत योगा, अग्नि या याद की यात्रा का सिद्धांत देता है। योगा अग्नि। जब मैं ये सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में किसी हिमालय की गुफा में आग जलाकर बैठा कोई साधु आता है, या किसी महंगे स्टूडियो में योगा मैट पर बैठा कोई इंसान। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। योगा अग्नि का मतलब कोई आग जलाना या एक्सरसाइज करना नहीं है। यहाँ योगा का मूल अर्थ है जुड़ना या कनेक्शन। अच्छा, मेंटल कनेक्शन। बिल्कुल। और अग्नि का अर्थ है शुद्धिकरण। अपनी बुद्धि से इस शरीर और बाहरी रिश्तों को भूलकर सिर्फ एक बाबा को याद करना। इसे ही याद की यात्रा कहते हैं। तो ये पूरी तरह से एक बौद्धिक प्रक्रिया है। लेकिन ये अग्नि जलाती क्या है? जब आप उस परम शक्ति के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उस निरंतर याद से एक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा उन पुराने नकारात्मक संस्कारों और पापों के बोझ को भस्म करती है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है ना। हाँ, कुंदन बन जाता है। अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ, तो क्या ये हमारे अंदर के उन नेगेटिव लूप्स को तोड़ने जैसा है जो हमें बार बार गुस्सा दिलाते हैं? एकदम सही। जब हम खुद को शांति का स्तार मानते हैं, तो हम अपनी उन करप्ट आदतों को मिटा रहे होते हैं और वापस अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स यानी शांति में लौट आते हैं। हाँ, ये एक अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट सफाई है। पर देखिए, एक और व्यवहारिक सवाल है। ये खुद को स्टार समझना, परमात्मा को याद करना, ये तो मेरा अपना सफर हुआ ना। लेकिन मैं समाज में रहती हूँ, इसका बाकी लोगों पर क्या असर पड़ता है जो अभी भी अंधेरे में है? यहाँ आकर ये ज्ञान सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। दृष्टि से सृष्टि बदलती है। सुनने में तो बड़ा काव्यात्मक लग रहा है, पर रियल लाइफ में ये काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म बड़ा साइंटिफिक है। सोचिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या देखते हैं? उसका गुस्सा, उसका अहंकार या उसकी कमियां? स्रोत इसे तामोगुणी दृष्टि कहता है। हाँ, और अगर कोई मुझ पर चिल्लाएगा तो मेरा पहला रिएक्शन भी डिफेंसिव ही होगा ना। वही तो, एक नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि सतोगुणी हो जाए, शुद्ध हो जाए, आप सामने वाले के गुस्से को ना देखकर ये महसूस करें कि ये भी एक भटकी हुई आत्मा है, एक स्टार है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप उसके गुस्से पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसकी नेगेटिविटी को ऊर्जा देना बंद कर देंगे। इससे सामने वाले का रवैया बदल सकता है। स्रोत इसे नजर से निहाल करना कहता है। बाप रे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बड़ा पावरफुल टूल है। मतलब अगर कोई मेरे सामने गुस्से में खड़ा है और मैं उसके उस तामोगुणी कॉस्ट्यूम को ना देखकर उस स्टार को देखूं, तो ये उसके अहंकार को डिजार्म करने जैसा हुआ। बिल्कुल, आप उस लूप को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही नम्रता पर बड़ा जोर दिया गया है। दुनिया में झुकने को कमजोरी मानते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि जो झुकता है पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। ये थोड़ा अजीब है ना। समाज तो कहता है कि ताकतवर वो है जो दूसरों को झुका दे। समाज का नजरिया अलग हो सकता है, पर जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वो झुक जाता है ना। सूखी लकड़ी अकड़ी रहती है और आंधी में टूट जाती है। सच्चे सेवादारी वो हैं जो नम्रता से दूसरों के आगे झुकते हैं। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। ये सच में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह उलट देता है।
झुकना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी शांति से सामने वाले का दिल जीतना है। सही बात है। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। आज हमने सच में हमारी बुनियादी सोच को चुनौती देने वाली बातों पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे हमें उस परम शक्ति को खौफनाक ईश्वर मानने के बजाय बाबा कहकर एक प्यार भरा रिश्ता बनाना है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि देह अभिमान हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम ये विनाशी कॉस्ट्यूम नहीं, बल्कि एक अविनाशी स्टार हैं जिसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। और इस ब्रह्मा की रात में योग अग्नि के जरिए हम अपने पुराने बोझ को भस्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी सतोगुणी दृष्टि, कैसे दूसरों को शुद्ध रूप में देखकर हम दुनिया बदल सकते हैं। अब इस चर्चा के अंत में बस एक आखिरी विचार रखना चाहूंगी। जरूर। शुरू में हमने उस मेडिकल एक्सरे की बात की थी जो सिर्फ हड्डियां दिखाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो हम सब इस विशाल नाटक में अपना किरदार निभा रही छोटी छोटी आत्माएं हैं। तो अब कल जब कोई अपने ऑफिस या घर से बाहर निकले और किसी ऐसे इंसान से टकराए जो गुस्से में हो या अहंकार में हो, तो क्या हम उस फिजिकल एक्सरे को बंद करके अपनी सतोगुनी दृष्टि का इस्तेमाल कर पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हम उस सामने वाले को सिर्फ एक ऐसे स्टार के रूप में देख पाएंगे जो शायद अपनी शांति का स्वधर्मा भूल गया है? अगली बार किसी पर गुस्सा करने के बजाय ये सतोगुनी दृष्टि आजमा कर देखनी चाहिए। क्या पता एक शांत नजरी किसी के अंदर का पूरा संसार बदल दे। तो इन्हीं गहरे विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई चर्चा के साथ।